तो आइए हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। उलझन मोहब्बत की। कॉलेज खत्म हुए 2 साल हो गए थे। इस बीच बहुत कुछ बदल गया था। वक्त भी, हालात भी, और नैना का प्यार भी। नैना 2 साल पहले ही नए शहर में शिफ्ट हुई थी। नौकरी की वजह से इस बड़े महासागर में वह अकेली ही जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़ी। कहने को तो वह बहुत बिंदास थी, लोगों से खूब मिलती जुलती और हंसा करती थी, पर अपने घर में घुसते ही वह एक बेजुबान शरीर बनकर रह जाती थी। घर वालों के फोन आने पर वह ना के बराबर ही बात करती थी। उसने घर वालों से साफ कह दिया था कि कोई उसे उससे यहाँ मिलने ना आए। अगर किसी ने ये हरकत की तो वह किसी को बिना बताए किसी और शहर में चली जाएगी और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। उसे अब अगर किसी में मतलब था तो वह अपने काम से काम। उसने कंपनी के साथ 3 साल का एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था, जिसे कम से कम इतने साल तक तो वह अपने शहर वापस न लौटे। अब उसका कोई साथी था तो वह थी तन्हाई। दोहरी जिंदगी जीना उसे बहुत अच्छे से आ गया था। ये कह सकते हैं कि वक्त ने सिखा दिया था। घर के बाहर वो दुनिया की सबसे खुश लड़की थी, पर घर में आते ही वह एक हारी हुई इंसान, जिसका जीने का कोई मतलब ना कोई मकसद था और ना ही कोई सपना था। अगर उसके पास जीने की वजह थी तो बस वह साड़ी और चैन जो राज ने 3 साल पहले रॉयल होटल में उसे पहनाई थी। वह भला कैसे भूल सकती थी उस दिन को। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरती दिन था। जब भी वह उसे हंसी रात को याद करती तो राज के एहसास को आज भी महसूस करती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कल ही की बात है। उस दिन वह खुद को राज पर हार चुकी थी, पर आज उसके पास ना वह खुद थी और ना राज। अब तो राज का नाम लेने का हक भी वह खो चुकी थी, क्योंकि वह अब किसी और का सुहाग था। नैना को कोई हक ना था उस पर हक जताने का, क्योंकि वह अपनी खुशियों में आग उसने खुद अपने ही हाथों से लगाई थी। नैना को आज भी याद है वह दिन जब राज ने उसे अपने प्यार की भीख मांगी थी, अपनी सच्ची मोहब्बत का वास्ता दिया, पर नैना पर उसकी किसी बात का कोई असर ना पड़ा। उसे आज भी याद है वह दिन जब राज पूरी रात उसके हाँ के लिए इंतजार में, तेज बुखार होने के बाद भी बारिश में उसके घर के बाहर बैठा रहा, पर उसकी किसी दुहाई का नैना पर कोई असर ना हुआ और वह अकेले दिन ही चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे दिल्ली छोड़ अकेले ही नए सफर की शुरुआत करने इस महासागर मुंबई में आ गई थी। दिन बाद ही 3 दिन बाद ही उसे पता चला कि राज की शादी तय हो गई है, जो 10 दिन बाद ही थी। कितना रोई थी नैना उस रोज, जब से उसने राज को धोखा दिया था। तब से वह हर रोज धीरे धीरे सी खत्म हो रही थी, पर उसने अपना हर दर्द अपनी खुशी के पीछे छुपा रखा था। आज भले ही राज उसका ना हो, पर उसकी यादों पर नैना आज भी अपना हक समझती थी। कॉलेज की वो सारी यादें उसकी जीने का जरिया थी। इस 2 साल में ना जाने कितने लड़कों ने उसे उसकी खूबसूरती देख प्रपोज किया था, पर उसने सभी को ठुकरा दिया, क्योंकि वो जानती थी कि राज जैसी सच्ची मोहब्बत उससे कोई भी नहीं कर पाएगा। नैना ने अब पूरी जिंदगी यूं ही अकेले अपने राज की यादों के साथ गुजारने का फैसला कर लिया। आज नैना सुबह लेट तक सोती रही, इसलिए अब वह जल्दी से भाग कर तैयार हुई और कैब लेने के लिए घर से बाहर निकल गई। कैब में बैठे बैठे वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्लीज़ आज टाइम से पहुंचा दो।
अगली बार से पक्का सही समय पर उठूंगी। ऐसा नहीं था कि नैना का बॉस खड़ूस था और उसे लेट होने पर उसे डांटेगा। नैना को चिंता इस बात की थी कि उसका बॉस हर काम के लिए उसी पर डिपेंड था, और हो भी क्यों ना। नैना अपने ऑफिस की सबसे होशियार एम्प्लॉय जो थी, वह अपने बॉस का भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी। बॉस ने आज उसे किसी जरूरी काम से टाइम पर ऑफिस आने को कहा था, पर वह आज भी लेट हो गई थी। उफ, ये मुंबई का ट्रैफिक और लेट करा देता है, सोचती हुई नैना कैब से निकल ऑफिस की बिल्डिंग की ओर भागी। उसका ऑफिस 7वें फ्लोर पर था, तो वह जल्दी लिफ्ट में घुस गई। कुछ वक्त बाद जब वह ऑफिस पहुंचती है तो चारों ओर सन्नाटा था। सभी साथी परेशान एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। नैना को ये बड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि पिछले 2 साल में जब से उसने यहाँ नौकरी की थी, ये सबसे शांत दिन था। उसके बॉस मिस्टर खुराना बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे। वह एक एम्प्लॉय को दोस्त की तरह ट्रीट करते थे। यहाँ सभी हर रोज हंसी खुशी मिलजुल कर काम किया करते थे, लेकिन आज सभी इतने खामोश क्यों हैं? सोचते हुए नैना सारा के टेबल की ओर बढ़ी। सारा ने जब उसे देखा तो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, हाय नैना, वेलकम। नैना ने जब उसे इस तरह मुंह बनाते हुए देखा तो वह हंस पड़ी और बोली, क्या हुआ? आज तेरा और बाकी सबका चेहरा कैसे उतरा हुआ है? तभी सारा ने उसे चुप होने का इशारा किया और बोली, वो सुन लेगा। नैना हैरानी से बोली, कौन सुन लेगा? और तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? सारा चौंकते हुए बोली, तुझे सच में नहीं पता? नैना बोली, मुझे क्या पता होगा, मैं तो अभी ऑफिस आई हूँ। सारा बोली, यार मैंने तेरे फ़ोन पर मैसेज छोड़ा था, तूने चेक किया या नहीं? ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तू अपने घर में घुसते ही तू बाहर की दुनिया के सारे रिश्ते ख़त्म कर लेती है। अरे नया बॉस आया है यार, दिखने में जितना हैंडसम है, नेचर में उतना ही खड़ूस है। नैना चौंकती हुई बोली, पर खुराना सर? सारा बोली, उन्होंने इस नए बॉस के साथ अपनी कंपनी का मर्जन किया है। सब कुछ बड़ी जल्दी में हुआ। अब खुराना सर नहीं, राज मल्होत्रा हैं। यहाँ के बॉस राज सर ने खुराना सर को कहा कि अब बेंगलोर का ऑफिस देखोगे और मैं यहाँ का। नैना राज मल्होत्रा का नाम सुनते ही हैरत में पड़ गई। राज? सारा बोली, हाँ वही, अपना नया बॉस। अब तो ये ऑफिस कैद खाना बन जाएगा यार। कोई मस्ती मजाक नहीं, हम सब तो मिल लिए उससे, पर तू ही बाकी है। खुराना सर ने तेरी बहुत तारीफ की थी उससे। नैना राज नाम सुनते ही पुरानी यादों में खो गई। तभी चपरासी ने आकर नैना को कहा कि खुराना सर अंदर केबिन में आपको नए बॉस से मिलाने को बुला रहे हैं। नैना का दिल अब जोरों से धड़कने लगा कि क्या ये वही राज है या कोई और। वैसे भी राज तो दिल्ली में है, तो वह इतनी दूर आकर यहाँ क्या करेगा? दुनिया भर में ना जाने कितने लोगों के नाम राज हैं। मैं फालतू में डर रही हूँ, सोचते हुए नैना धीरे धीरे बॉस की केबिन की ओर बढ़ने लगी। नैना ने जैसे ही केबिन का दरवाजा खोला तो उसे सामने खुराना सर बैठे हुए नजर आए। उसने नैना को अंदर आने के लिए कहा। नैना जब केबिन के अंदर गई तो उसने देखा कि खुराना सर के सामने एक शख्स बैठा है। नैना को उसे देख अब जान में जान आ गई। वह समझ गई थी कि यही राज है। वह मन ही मन खुद पर हंसने लगी कि तू कितनी बेवकूफ है नैना। राज का नाम सुनते ही सबसे पहले तेरे दिमाग में अपने राज का ही ख्याल आता है। 2 साल हो गए हैं राज को देखे हुए, पता नहीं कैसा होगा। कि तभी खुराना सर की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। खुराना सर बोले, इनसे मिलो, नैना है ये। नैना बीच में ही बोल पड़ी, राज सर। फिर वह उस शख्स की ओर मुड़
कर बोली, नाइस टू मीट यू। वह शख्स हंसकर बोला, माफ़ कीजिए, पर मैं राज नहीं हूँ। मेरा नाम विशाल है और मैं राज के साथ यहाँ काम संभालूंगा। ये सुन नैना अब फिर से घबराने लगी कि तभी नैना के पीछे तरफ केबिन के वॉशरूम से निकलने किसी की आहट सुनाई दी। अब इंसान उसी ओर आ रहा था। तभी विशाल सर ने नैना से कहा, ये लीजिए, आ गए आपके नए बॉस राज। वह इंसान नैना के बगल में निकलता हुआ विशाल के पास जाकर बैठा। नैना ने हिम्मत कठोर कर धीरे धीरे अपनी नजरें उस इंसान की ओर की तो वह हैरत में पड़ गई। हाँ, ये उसका ही राज था। 2 साल में जितना बदल गया था वो हालांकि अब पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गया था, लेकिन भाव शून्य चेहरा नैना को कटो कर रह गया। राज ने एक बार उसे देखा और अगले ही पल में अपने मोबाइल से व्यस्त हो गया। वह नैना को देख जरा भी ना चौंका तो नैना सोच में पड़ गई कि क्या ये पहले से ही मेरे यहाँ होने के बारे में जानता था, या इसे अब मेरे होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। राज का खुद को यूं नज़रअंदाज करना नैना को बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर भी उसे हिम्मत करके धीरे धीरे राज से कहा, हेलो सर। राज ने उसकी तरफ नज़र उठाए बिना ही रूखे स्वर से कह दिया, हेलो, और फिर वह खड़ा हो विशाल से बोला, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। कहते हुए वह केबिन के बाहर निकल गया। नैना उसे बाहर जाते हुए देख रही थी। राज ने उसे पलटकर एक बार भी नहीं देखा। नैना इस नए राज को देखकर हैरान रह गई। नहीं, ये उसका राज नहीं हो सकता। वह कभी भी उसे यूं इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन मैंने जो उसके साथ किया, क्या उसके बाद भी ये मुझसे फिर से पहले जैसा बर्ताव करेगा? नैना अब केबिन से निकल जल्दी से भागकर वॉशरूम में चली गई और वहां का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। आज उसके जख्म फिर से हरे हुए थे, जिन्हें उन्हें 2 साल पहले ही दफना दिया था। राज का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। अब वह सबसे लड़ सकती थी, पर अपने राज का सामना कैसे करेगी? आगे की कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।